हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। इसके पहले वाला 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन जो है उसका वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेम वही प्रोसेस। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लिखेंगे दिया क्या है। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। इसके बाद ज्ञात क्या करना है, शेष अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब यह है कि सेक दिया है 5 निकालना है हमें, साइन कास टैन कोसेक और कॉट, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। देखिए, जैसे ही सेक आता है यहाँ पे सेक, तो सेक में क्या होगा, पहले के उसके बाद ए। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, के अपान ए। इसको क्या पढ़ते हैं, के अपान ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें कि कोण बी क्या होगा, समकोण होगा 90 डिग्री। एंगल ए के पास हम थीटा लिख दे रहे हैं। थीटा एक क्या है, न्यून कोण है। अब थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा उसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी इसको कर्ण कहते हैं, और जो शेष भुजा बची इसको आधार कहते हैं। तो आधार हो गया। अब इसमें देखिए सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब के की वैल्यू कितनी है, 13। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना, 13, ट्राइंगल ABC में। और फिर ए मतलब आधार कितना है, 12, तो यहाँ पे 12। अब लंब का मान हमें पता नहीं है, तो फिर क्या आगे ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर जो होगा वह किसके बराबर होगा, BC के स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर के, प्लस AB के स्क्वायर के। जिसका मान पता है हम उसका मान रख लेते हैं। AC का मान 13 है, तो 13 की घाते 2। BC की वैल्यू कितनी है, नहीं मालूम है, तो इसको BC का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद AB का मान कितना है, 12, तो 12 की घाते 2। देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है, 169, तो 169 और BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, तो 144। अब इसको पक्षांतर करके BC का मान निकालिए। यहाँ पे 144 प्लस में है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस में। तो 169 माइनस 144 लिख देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से, 25 बराबर BC का स्क्वायर। अब जैसे ही हम BC का मान निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना होगा। तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो 25 क्या हो जाएगा, करड़ी में आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो 25 का वर्गमूल 5, तो BC की वैल्यू आ गई 5। अब BC का मान यहाँ पे रख दीजिए। लंब हमारा कितना हो गया, 5। अब शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है, अब ज्ञात करते हैं। क्या क्या होता है, पहला साइन थीटा निकालेंगे, उसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसके बाद कोसेक थीटा, और फिर कॉट थीटा। हम लोग सेक का मान नहीं निकालेंगे क्योंकि यह दिया हुआ है। अब साइन थीटा मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण लिखा है। लंब का मान कितना है, यह BC, तो BC बटे कर्ण कितना है, AC। BC का मान 5 और कर्ण का मान 13, AC का। इसके बाद कास थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है, यह AB है, AB बटे AC। AB का मान कितना होगा, 12 दिया है, और कर्ण का मान कितना है, 13, AC। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, 5, और आधार की वैल्यू कितनी है, 12, तो इसका आंसर 5/12। इसके बाद कोसेक थीटा क्या होगा, K अपान L, मतलब कर्ण बटे लंब। तो 13 बटे कितना हो जाएगा, 5। फिर कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा में आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है, 12, और लंब कितना है, 12 और बटे 5। तो इस प्रकार हम लोग
एक त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा बराबर 13/12 दिया था, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा था, कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कास बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम दो ट्राइंगल बनाएंगे। पहला ट्राइंगल ए बी और सी, यह 90 डिग्री, सी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसके बाद एक और ट्राइंगल इसी प्रकार का ए बी और सी, यहाँ भी सी क्या होगा 90 डिग्री। इसके बाद दिया क्या है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए एक बार यहाँ पे ए लिखा है और एक बार यहाँ पे बी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार ए को लेकर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे पहले वाले ट्राइंगल में, और दूसरे वाले ट्राइंगल में बी को लेकर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो जब हमारा ए क्या होगा, ए को लेकर मान निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा यह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और यह वाला क्या होगा, कर्ण होगा, और नीचे वाला आधार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब बी को लेकर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो बी के सामने वाली भुजा ए सी जो है वह लंब हो जाएगी, बी सी आधार होगा, और जो ए बी होगा वह क्या होगा, कर्ण होगा, ए बी कर्ण हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण से क्या मतलब होता है कि ऐसा एंगल जो क्या हो 90 डिग्री से लेस देन हो, 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पर कॉस ए, अब देखिए यल ए एल वाला जो फार्मूला है, यल ए एल अपान के ए, इस वाले फार्मूले से पहले साइन, उसके बाद कास और इसके बाद टैन। तो हमें किसकी आवश्यकता है, कास की आवश्यकता है। तो कास में क्या होगा, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ए, पहले वाले ट्राइंगल से कॉस ए का मान हम क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ए सी, और इसके बटे कर्ण कितना है ए बी, तो ए सी बटे ए बी। फिर कास बी देखिए, इस वाले सेकेंड वाले ट्राइंगल में कास बी की वैल्यू क्या होगी, आधार इसका कितना है बी सी, और कर्ण कितना है ए बी, कर्ण है ए बी। देखिए ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी हो गया। हमने क्या किया है, कॉस ए की वैल्यू पहले वाले ट्राइंगल से रखा है और कास बी की वैल्यू दूसरे वाले ट्राइंगल से। कास में संबंध होता है आधार बटे कर्ण का। अब इसके बाद आप ए बी को पक्षांतर कर दीजिए, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी और इंटू ए बी, बी सी बटे ए बी इंटू ए बी। अब ए बी और ए बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, ए सी बराबर बी सी। मतलब पहले वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ए सी कहाँ पे है, यह वाला ए सी, यह वाली भुजा, और बी सी यह वाली भुजा, दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जब ए सी बराबर बी सी है तो ए सी का एंगल क्या होगा, ए होगा, एंगल ए, और फिर बी सी का एंगल क्या होगा, एंगल बी। ए सी भुजा का एंगल ए और बी सी भुजा का एंगल बी, तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन है वह प्रूव्ड हो जाएगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया गया है इसको आप लिख लीजिए। तो दिया क्या गया है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 7/8।
तो देखिए कॉट में किसका संबंध होता है, ए अपान यल, मतलब आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से जो आधार होगा वह कितना होगा, 7 होगा, और लंब कितना होगा, 8। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें कि ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा एंगल, और बी क्या होगा, समकोण होगा, बी 90 डिग्री। अब बी के सामने जो है भुजा उसको कहेंगे कर्ण, और थीटा के जो सामने है उसको क्या कहेंगे, लंब। यह लंब हो जाएगा, और ए बी क्या होगा, आधार होगा। अब इसे मान रखवा दीजिए, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, हमें कर्ण का मान नहीं पता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, प्लस ए बी का स्क्वायर। अब इसके बाद मान रखिए ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 के घाते 2। इसके बाद ए बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 के घाते 2। हल कराने पे आगे क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यहाँ पे हम 64 ले लेंगे, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो 49। जब 64 में 49 जोड़ेंगे तो यह आएगा 113, जो कि ए सी का स्क्वायर होगा। ए सी का स्क्वायर कितना आ गया, 113 आ गया। अब ए सी बराबर क्या होगा, यह संख्या आ जाएगी रूट में, तो रूट में 113। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, यह डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और अपान 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इसके अपान 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे रूट में 113 यहाँ लिख दीजिए, कर्ण का मान कितना होगा, 113। अब 1 प्लस साइन थीटा, बारी बारी से हम क्या करेंगे, साइन और कास का मान रखाएंगे। तो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, पहले साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा और फिर दूसरा क्या है, कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा में क्या लिखेंगे, बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी, जो कि कितना होगा, बी सी का मान है 8 और ए सी का मान है रूट में 113। फिर कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और इसकी वैल्यू कितनी है, 7 अपान 100 रूट में 13। अब यहाँ पे मान रखवाइए, 1 प्लस कितना रखेंगे, 8 बटे करड़ी में 113, इसके बाद 1 माइनस 8 बटे करड़ी में 113, फिर इसके अपान क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7 बटे करड़ी में 113, और इंटू 1 माइनस 7 बटे करड़ी में 113। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपान करड़ी में 113 है, और 1 माइनस 8 बटे करड़ी में 13, एक में प्लस एक में माइनस। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और इंटू दूसरे में a माइनस बी। यह किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्गांतर के सूत्र से एक कोष्टक में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 1 क्या है, a के बराबर, और 8 अपान रूट में 13 क्या है, b के बराबर। वही चीज़ यहाँ पे a और b। फिर नीचे इसको a मान सकते हैं, इसको b, a और b। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम वर्गांतर का फार्मूला लगा के लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपान रूट में 130 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के बटे 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपान रूट में 113 का होल स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि जब कोई संख्या करड़ी में होती है तो उसका स्क्वायर करने के बाद वह संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ से 1 माइनस 8 अपान 113 हो जाएगा। सॉरी, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, मतलब 64 बटे 113। और इसके अपान क्या लिखेंगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 113 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 113 का 113 में से क्या करेंगे, 64 को
घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ से आ जाएगा 49/113। फिर इस पूरे के बटे कितना होगा 113 का 113 में से 49 हटाएंगे कितना आएगा 64 के बटे 113। अब देखिए अपान में दोनों में क्या है 113 और 113, तो यह वाला क्या होगा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा 49/64, कितना आएगा 49/64। तो जो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वह कितनी आएगी 49/64 आएगी। अब आइए इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। हमें दिया क्या है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो स्क्वायर तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या मिलेगा 7/8 का होल स्क्वायर। फिर आगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 49/64 हो जाएगी। तो हमने क्या किया है दोनों पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं।